बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे जो लेजेंड्स लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इनके साथ हमारा एक सेशन जिसके ज़रिए से पूरे पाकिस्तान के लोग और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लॉ अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि जिसमें डिफरेंट हमारे जो सेशंस होते हैं उसके हवाले से हम डिस्कशंस करते हैं। कि मैं सबको बताता चलूँ कि कुछ लोग पिछले दिनों में पूछ रहे थे लेजेंड्स लॉ कॉलेज में एडमिशन्स के हवाले से, तो 20 मार्च तक क्योंकि डेट एक्सटेंड हो चुकी है तो लिहाजा जो लोग लॉ एडमिशन टेस्ट पास कर चुके हैं तो वो 20 मार्च तक अपना एडमिशन एलएलबी जो पार्ट 1 में करते हैं तो एक तो उनका कीमती साल भी बच जाएगा, जुलाई के अंदर उनके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो उस हवाले से फर्दर मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा, आप डिटेल्स ले सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है बड़ा एक कॉमन सा टॉपिक है जिसके बारे में बेसिकली पैटर्न चेंज होगा, क्वेश्चन आंसर के सूरत में हम इसको लेकर चलेंगे। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इनके जहनों में कुछ क्वेश्चंस हैं आज के टॉपिक को लेकर, जो ये क्वेश्चन करते जाएंगे और मैं इनको आंसर करता चला जाऊंगा। बेसिकली डेफर्मेशन, जिसके लिए आमतौर पर हम हद की इज्जत का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, आज बड़ा एक कॉमन हो गया है। किसी को भी आप देखते हैं बुरा भला कहना, एक इज्जतदार शख्स को चोर कहना, बेईमान कहना या किसी की भी इज्जत का ख्याल किए बगैर, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट दिया था। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स दैट इनवायलेबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन, किसी शख्स की जो इज्जत है ना उसको किसी भी सूरत में कोई शख्स वायलेट नहीं कर सकता, जो रिस्पेक्ट लाइन है उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ मीडिया पर ये बड़ा कॉमन चल रहा है, उसके अलावा और बहुत से मौक़ात देखते हैं कि जहाँ पर इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। तो इसी चीज़ के हवाले से, इसी के मतलब आज आप लोगों के जहनों में जो सवालात हों डेफर्मेशन को लेकर तो वो आप पूछते जाएंगे तो मैं वन बाय वन आप लोगों को जवाब देता जाऊँगा। अगेन मैं चीज़ आपको बताता चलूँ, ये प्री प्लान एक्टिविटीज़ नहीं होती। आपने हमारे इन सारे सीन्स में देखा होगा कि ये कोई कट पेस्ट वाले सीन, एडिटेड सीन्स नहीं होते। एक नेचुरल गुफ्तगू है हमारी, हमारे बच्चों के सवालात हैं या कुछ आप लोगों के सवालात जो हम तक पहुँचे होते हैं, हम इन बच्चों के ज़रिए से आप लोगों तक उनके जवाब पहुँचाते हैं। जी, क्या पूछना चाहेंगे आप? सर ये इज्जत क्या है और इसके नाम कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है? हद के इज्जत डेफमेशन, किसी शख्स की इज्जत को नुकसान पहुंचाना। किस तरह नुकसान पहुंचाना? किसी को बुरा भला कहना, किसी को करप्ट कहना, किसी को चोर कहना। मुख्तलिफ मौक़ों पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ये सब कुछ चल रहा होता है। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, वो समझना है हमने कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि आप कोई कमेंट या कोई इस तरह करके पोस्ट लगाते हैं, कोई शख्स उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट लगा देता है, बड़े गलत किस्म के झूठे कमेंट होते हैं। लेकिन जहाँ पर सोशल मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगा वहाँ पर जनाब आपके जो बाकी कानून है वो खामोश हो जाते हैं, वो साइबर क्राइम्स में चला जाएगा। फिर उसके हवाले से फोरम ही अलग है, उसकी दरख्वास्त देने के लिए MFA जाना पड़ेगा। जाकर वहाँ पर हम उसके अकाउंट के हवाले से डिटेल्स देंगे जनाब कि ये अकाउंट, वो अकाउंट का क्यों कहते हैं, क्योंकि हो सकता है समटाइम अकाउंट वही बंदा अपडेट कर रहा हो और समटाइम ये भी तो हो सकता है कोई किसी के फिनांस प्लेट अकाउंट बना के बैठो। तो अगर सोशल मीडिया पे हो रही है तो उसका अलग फोरम है, और अगर जनरल किसी ने किसी के बारे में कोई ऐसी बात कही है या पब्लिश कर दी है तो उसके हवाले से सिविल और क्रिमिनल दोनों किस्म की कार्रवाई हो सकती है। जी सर, ये जो हद की इज्जत में सर डैमेजेस की सूरत में रकम तलब की जाती है सर, ये केस की क्या लिमिट होती है सर? ये करोड़ों में भी अक्सर मांगी जाती है, तो क्या इसका कोई जाविया होता है रकम तलब करने? जब हम इस डेफेमेशन की या हद के इज्जत की बात करते हैं तो ये सिविल मामला में जाकर इसके लिए एक लफ्ज़ जो होता है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्या लफ्ज़ होता है? अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड होते हैं अनस्पेसिफाइड। जैसे अब एक मैं छोटी सी आपको मिसाल समझाता हूँ, चोरी करते हैं, चोरी का अमाउंट ज्यादा हो, चोरी का अमाउंट कम हो, सजा 3 साल ही है, तो पनिशमेंट क्या होगी? चोरी में फिक्स होगी, कम या ज्यादा सजा कितनी है? सेम। लेकिन जहां पर बात आती है ना डैमेजेस की, वो डिपेंड करता है कि आपने किसकी डेफेमेशन की है, उसकी इज्जत को कितना नुकसान पहुंचा है, डेफेमेशन करने वाला कौन है, उसके मुताबिक ये डैमेजेस दिए जाते हैं। तो कोर्ट सर्कमस्टांसेस को देकर
कर सकते। अब एक बंदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप उसके बारे में बात करेंगे तो वो तो उसको आपने देखोगे कि जब ऐसे लोग दावे करते हैं, कोई 10 करोड़ का करता है, कोई 1 अरब का करता है, जो जिसकी जितनी वर्थ होती है वो उसके अकॉर्डिंगली ही दावा फाइल कर सकता है, इसमें कोई फिक्स लिमिट नहीं होती जी। सर ये क्रिमिनल में नहीं हो सकती डेफिनेशन? जो हमारे जो रॉन्ग्स होते हैं ना, रॉन्ग का मतलब है कुछ गलत काम, कुछ होते हैं सिविल रॉन्ग्स और कुछ होते हैं क्रिमिनल रॉन्ग्स। सिविल और क्रिमिनल रॉन्ग, सिविल रॉन्ग सिविल कोर्ट में आते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग क्रिमिनल कोर्ट्स में चले जाते हैं। कुछ होते हैं हाइब्रिड रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग? हाइब्रिड गाड़ी देखिए, क्यों हाइब्रिड कहते हैं? हर वो चीज जो दो का कॉम्बिनेशन हो, दो टेक्नोलॉजीज का, वो क्या होता है? हाइब्रिड। तो अगर कोई रॉन्ग सिविल भी है और क्या है, क्रिमिनल भी है, तो उसको कौन सा रॉन्ग कहेंगे? हाइब्रिड। जब मैं ये कहता हूँ कि डेफेमेशन इज अ हाइब्रिड रॉन्ग, तो मतलब क्या हुआ? सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। तो फिर कब कब क्या क्या, जब आपने उससे डैमेजेस लेने हैं तो सिविल मुकदमा कर देंगे, तो क्या कर देंगे? सिविल। और अगर आपने डैमेजेस नहीं लेने, उसको सजा दिलवानी है, तो आप क्रिमिनल कर देंगे। दोनों हो सकते हैं, सिविल भी हो सकता है और क्रिमिनल भी हो सकता है जी। सर अगर तफरीज़त का केस सिविल कोर्ट के अंदर फाइल किया हो तो क्या इसको क्रिमिनल कोर्ट में भी कर सकते हैं या सिर्फ एक ही जगह पे होगा? देखिए, एक कंसेप्ट ध्यान में रख लीजिए कि 2 सिविल मुकदमे एक साथ नहीं चल सकते और 2 क्रिमिनल मुकदमे भी एक साथ, 2 सिविल और 2 क्रिमिनल एक मौजू के ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन आप ये पूछ रहे हैं कि एक सिविल और एक क्रिमिनल, तो दोनों चल सकते हैं। आप अगर कहते हैं कि मैंने इसको सजा भी दिलवानी है और इससे डैमेज, लेकिन मुकदमे अलग अलग अदालत में करने पड़ेंगे। सिविल के लिए सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा और क्रिमिनल के लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा, लेकिन दोनों हो सकते हैं। हद की इज्जत पर आप सिविल और क्रिमिनल दोनों कर सकते हैं जी। सर हद की इज्जत की क्रिमिनल केस में सजा क्या होती है? इसकी जो है ना सेक्शन 500 है पाकिस्तान पिनल कोड, उसके मुताबिक 2 साल सजा आर फाइन आर बोथ, ये इसकी सजा है। सेक्शन 5 में 2 साल तक सजा हो सकती है अगर कोई किसी को डिफेम करे। जैसे कि इसकी मैं अगर आपको डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ। डेफेमेशन की जो कानूनी डेफिनेशन है वो क्या कहता है? वो कहता है कि whoever by words either spoken or intended to be read, जो कोई शख्स अपने अल्फाज से, कैसे अल्फाज, जो या तो अपनी जुबान से कह दे या वो इसके ऊपर लिख दे कि जनाब फलां शख्स चोर है, बेईमान है या वो नशा करता है, कोई भी ऐसी गलत स्टेटमेंट, दोनों में से, और उसका मकसद क्या हो कि उसको लोग क्या करें? नफरत पढ़ें या सुने। आर बाय साइन आर विजुअल रिप्रेजेंटेशंस, ये क्या होता है? साइन आर विजुअल रिप्रेजेंटेटिव। अब मैं कहूं जी, तो बात पहुंच गई आप लोगों तक। तो ये भी क्या है? डेफेमेशन है, क्योंकि उसने कहा कि आर बाय साइन और visible representation make or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm। वो जो आपने बात कही हो उसका मकसद ये हो कि जिससे उसकी जात को नुकसान पहुंचे, तो ऐसी जो बात है वो क्या होता है? डेफेमेशन। अब जो मैंने इसको कहा कि वो डेफेमेशन है, और अगर ये बंदे 2 नंबर हो तो फिर नहीं होगा, और अगर मैंने समझाने के लिए कहा तो नहीं होगा, या आपस में सेटलमेंट हो जाए तो नहीं होगा। मतलब उसके एक्सेप्शंस मौजूद हैं, लेकिन जहाँ तक बात है सजा की, तो सजा इसमें कितनी है? 2 साल तक सजा है जी। सर हद की इज्जत जब हम सिविल कोर्ट में फाइल करते हैं तो सब इसके अगेंस्ट क्या रेमेडी आ सकती है? देखिए, 2 फॉर्म आ गए, एक आ गया सिविल और एक आ गया क्रिमिनल। सिविल कोर्ट किसी को सजा नहीं दे सकते, ठीक है? सिविल कोर्ट किसी को सजा नहीं दे सकते। सिविल कोर्ट सिर्फ डैमेजेस देते हैं, या उसको रोका जा सकता है कि आप आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, या डैमेजेस दे सकते हैं। डैमेजेस क्या होता है? कंपनसेशन अमाउंट। जैसे आपने सुना होगा जी, वो जब भी से बता हो तो 10 अरब रुपए हर जाना, 10 करोड़ रुपए हर जाना,
तो सिविल कोर्ट आपको डैमेजेस दे सकता है और क्रिमिनल कोर्ट क्या देगा जनाब उसको सजा। तो क्या दोनों इकट्ठे हो सकते हैं? इकट्ठे भी हो सकते हैं। एक सिविल और एक क्रिमिनल, उसको सजा भी हो सकती है और साथ जुर्माना भी हो सकता है। जी सर मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में जो है डिफेमेशन उसमें डैमेजेस कितने हो सकते हैं? होने के लिए मांगने की बात करें तो कुछ भी मांग ले, बट जो हुए हैं आज तक बहुत कम केसेस हैं जहाँ पे बकायदा डैमेजेस किसी को दिए गए हो। तो नॉर्मली फिर आखिर पे सेटलमेंट हो जाती है। इसमें एक जो एक्सेप्शन है कि अगर वो माफी मांग ले तो बात वहीं पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो बहुत ही कम केसेस हैं जहाँ पे ऐसी सजाएं हुई हैं या ऐसे जुर्माने हुए हैं। मांगने की बात जितना मर्जी मांग ले, देने की बात में मिसालें बहुत कम हैं। प्रैक्टिकली पाकिस्तान में डेफेमेशन के ऊपर डैमेजेस नहीं मिलते। जी सर इस मुकदमे का फैसला कितनी ड्यूरेशन में आ जाता है? यार कुछ वकील के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ पार्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक बात है सिविल केसेस की, तो सिविल केसेस का तो पाकिस्तान में देखा जाए तो साल लग जाते हैं, लेकिन न्यू प्रोसीजर कहता है कि 7 से 8 महीने में केस आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। और क्रिमिनल केस भी इतने ही अरसे में होता है। यानी कि अगर आप कह लें कि अगर कोई अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बगैर किसी गैर हाजिरी के अगर इस केस को लेकर चले तो 1 साल ज़हन में रख लें, 1 साल में आपके केस का फैसला हो जाएगा। सर ये इसके केस हो किस किस्म का जज सुनते हैं, किस लेवल का और कौन से कोर्ट्स? अच्छा, अगर सिविल मामला है तो सिविल कोर्ट सुनेगा, अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल। अभी डेफेमेशन ऑर्डिनेंस भी आ चुका है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनता है, वहां पर भी मुकदमे चलते हैं। मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम वाले भी आ गए। तो हर फोरम अलग अलग है, हर फोरम के हवाले से अलग इसका बाकायदा तौर पर इसका जो है वो मौजूद है कि कौन कौन इसका मुकदमा। सिविल कोर्ट आम मुकदमे की सूरत में, क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल मुकदमे की सूरत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डेफेमेशन ऑर्डिनेंस के तहत जो मुकदमा है उसको सुनने के लिए FIA वगैरह और बाकी अदालतें, वो जो उसके फोरम्स हैं वो आपके ऑनलाइन सोशल मीडिया इन चीज़ों का एंटरटेनमेंट करते हैं। जी सर ये कौन सा फैंस है, कॉग्निजेबल की नॉन कॉग्निजेबल? अब हमने देखना है कॉग्निजेबल है कि ये कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल। नॉन। वैसे तो किसी की जात के ऊपर जब बात करते हैं तो प्राइवेट होगा या पब्लिक ऑफेंस होगा, प्राइवेट। तो प्राइवेट जितने होते हैं वो क्या होते हैं, सारे नॉन कॉग्निजेबल होते हैं। चलिए अब हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि आपके जहन में ये बात आ गई कि सर ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, और कहाँ से देखें? बड़ा आसान तरीका है। मेजर एक्ट आपके पास है, सबके पास। आप इसमें से खोलें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC, सेकंड शेड्यूल खोलें और कौन से ऑफेंस की बात कर रहे हैं, सेक्शन 500। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर लिखा होगा कि जो सेक्शन 500 है वो कौन सा जुर्म है। ये बता रहा है कि सेक्शन 500 है, जो डेफेमेशन है, शैल नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। तो कौन सा जुर्म हुआ, नॉन कॉग्निजेबल हो गया। जो प्राइवेट होगा वो क्या होगा, नॉन कॉग्निजेबल। अब बेलेबल है कि नॉन बेलेबल, कहता है जी बेलेबल है, ठीक है। कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल, कहता है जी कंपाउंडेबल है। ये आपके पास सेकंड शेड्यूल है CRPC के अंदर, वहां पर हर जुर्म के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। वहां से जाकर समझ आ जाती है। जी जनाब, और सवाल? जी सर इसको प्रूव किस तरह करेंगे? जिस तरह अगर किसी ने कह दिया, जिस तरह कोई भी मुकदमा, सिविल के अंदर 2 गवाह होने चाहिए, क्रिमिनल के अंदर एक भी गवाह हो तो इसको साबित कर सकता है, गवाहों की मदद से इसको साबित किया जाएगा। और अगर ये एक रिटन स्टेटमेंट आ जाती है, एक बयान है आपका, तो आप उसका बयान अदालत में लगाकर उससे भी साबित कर सकते हैं कि आप देखिए इसने अखबार में इश्तिहार दिया है, इसने इंटरव्यू दिया है, वो उस तरह भी उसको किया जा सकता है। गवाह और सबूत के साथ आप साबित करते हैं। सोशल मीडिया की गवाही मान लेती है तो सोशल मीडिया फिर आपका FIA देखता है ना कि क्या वाकई वो सोशल मीडिया पे ऐसी स्टेटमेंट आई थी या नहीं आई थी। उसमें होता क्या, लोग अपने अकाउंट से मुकर जाते हैं, कहते हैं जी कि ये मेरे नाम का फेक अकाउंट है, ये मैं ऑपरेट नहीं कर रहा, या वो हैक हो गया, तो मेरा कोई भी कसूर इसमें नहीं। इस तरह करके लोग उस पर डिफेंस ले जाते हैं सोशल मीडिया पे। जी सर जैसा कि आपने बताया कि कोई भी इज्जत करे और उसके बाद माफी मांग ले तो वो केस खत्म हो जाता है, अगर वो माफी दे तो इसका तो मतलब ये है कि पहले उसकी इज्जत को उड़ाओ और फिर माफी मांग लो। तो ना माफी दो ना, अगर आपको इतना मसला है तो आपकी इज्जत उड़ गई, आपको मैं माफी नहीं देता। और माफी मांगना उसका काम है, देना नहीं देना किसका काम है, वो तो आपके ऊपर है ना। वो माफी मांगे, आपको नहीं माफी कोई नहीं दी, फिर उसके बाद कानून के मुताबिक फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, अगर आप उसको माफी ना दे तो। सर अगर न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर जो है
किसी के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग करते हैं, उनका केस भी सिविल में ही होगा या किसी और अदालत में? दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन तो न्यूज़ चैनल क्या करता है, माफी मांग लेता है। सर किसी इदारे सरकारी इदारे के बारे में अगर हो तो अगर जनरल आप एक स्टेटमेंट देना वो डेफेमेशन नहीं होती। यार ये पुलिस वाले तो सारे हैं ही हरामखोर, ठीक है। एक एएसआई जाता है मेरे खिलाफ दरखास्त दे देता है कि जी इन्होंने पुलिस वालों को क्या कहा है, जनरल रिप्यूट क्या है हमारी पुलिस की, यही है। अगर मैं कहता कि एएसआई शाहजेब एक राशि पुलिस अफिसर है, ये है डेफेमेशन, स्पेसिफाई प्राइवेट हो जाती अब जाकर आप मुकदमा कर सकते हैं। जनरल रिप्यूट के बारे में आप नहीं कह सकते जी। सर यहाँ तो सियासत में दूसरे दिन इल्जाम लगता है तो सारी डेफेमेशन है, वो सारे हैं ही, कि सारी केसेस में बैठे पर मुकदमा करना है तो करते तो नोटिस तो देते हैं, लेकिन वो माजरत माफी के राशि वापस हो सर जाए कर सकते। किसी बंदे ने अगर क्राउड में डेफामेशन कर दी तो क्या सारे क्लेम करेंगे कि मेरी ये कोई नहीं, क्राउड की है उसने, फॉर एग्जांपल क्राउड की हाँ तो आप कर सकते हैं कि जनाब इसने जो ये बात की थी हम सामने मौजूद थे, उसने हमें गलत कहा था, तो कर सकते हैं आप। सारे बंदे क्लेम कर सकते अगर सारे करने सारे कर सकते हैं। सर वो जनरल जैसे हम कह रहे हैं कि बात करता है कोई कि किसी इदारे के हवाले से, अगर हमारे इदारे के खिलाफ फॉर एग्जांपल कोई जनरली कहता है कि ये इदारा ऐसे है वैसे है, तो उसके खिलाफ भी कोई रेमेडी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसी बात करता है और अगर वो झूठा है तो हम कर सकते हैं। आपको सिखाने के लिए हम कर भी देंगे, फिर किसी को मुकदमा ताकि आपको समझ आ जाए आपको। जी कोई और सवाल है किसी का? डेफेमेशन बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करना है, डेफेमेशन के बारे में कुछ अभी आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है, मजीद आइडिया होगा जब हम इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, प्रैक्टिकली इसके ऊपर एक सिविल मुकदमा और एक क्रिमिनल मुकदमा। अब उसके लिए अगर वैसे तो मुकदमे आते रहते हैं, जब हम किसी की डेफेमेशन कर देंगे फिर वो प्रैक्टिकली वो हो जाएगा, तो इसको हम अभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे मामला कि जहाँ पर हमें पता चलेगा कि वाकई कुछ लोग जो हकदार हैं और उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और वो रिसोर्सेज के ना होने की वजह से कोई मुकदमा नहीं कर पा रहे, तो हम उनको अपने फोरम से फ्री ऑफ कास्ट एंटरटेन करते हुए उनके ऐसे तमाम मामला को आगे लेकर आएंगे। अगर कोई सवाल पूछना तो पूछ लीजिए, फिर इंशाल्लाह सर नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो इंडिया वाले कहते हैं पाकिस्तान की फौज इस तरह पाकिस्तान इस तरह, तो उसको भी कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेशन एक प्राइवेट डिफेंस है, ये इंडिविजुअल्स हैं। ओवरऑल तो इस तरह जो मामला आता है वो चलते रह जाते हैं। हम उधर भी हम खैर उस तरह की जो होते हैं उसके फोरम अलग हैं, फिर हम यूएनओ में जाते हैं, जनरल असेंबली में जाते हैं, वहाँ पर हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन वो ये इस फोरम पे नहीं आ सकता। तो ये था जनाब डेफेमेशन के बारे में। आजकल बड़ा एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि लोग एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और उसके बाद कुछ भी ऐसे मामले नहीं होते। तो इसके हवाले से चलो जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको सिखाया जाएगा। इस तरह करके रोज़ाना कोई ना कोई जुर्म हम आप लोगों के सामने लाते रह जाएंगे। और पाकिस्तान के जो बहुत मेन कॉमन लॉ जिनकी हमें ज़रूरत है, एंटी बैगरी हमें पता हो, हमारे जो मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन की कवानीन है उनका पता हो, तो हम एक अपना सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जल्द ही, जिसमें ऐसे तमाम कवानीन उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जाएगा, जनरल पब्लिक को, कि वो किस तरह लॉ की जो प्रोटेक्शन है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह हम इसके हवाले से जो लीगल असिस्टेंस है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।